मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं नामुल हसन मुद्रिक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एक कदम उर्दू की ओर में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह चल रही होगी। जो भी हमने कॉपी में लिखा होगा, नोटबुक जो होती है उसमें लिखोगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और कारआमद होता है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर पढ़ लिया, मोबाइल में पढ़ लिया, यूट्यूब पे देख लिया और बस मोबाइल रख दिया। भाई ज़रूरी है नोटबुक में उतारो, नोटबुक में उतारने के बाद उसको बार बार रिपीट करो। ठीक है, किसी काम पर जितनी मेहनत की जाती है ना और उस काम को फिर दिल से करते हो उसमें उतना ही सुधार होता है। ठीक है, आप किसी भी काम को लेकर देख लीजिए, जिस काम पर आप दिल से मेहनत करोगे वो काम अच्छा होगा। इसलिए मेरा कहना है हर काम तो दिल से करो अगर आपको कामयाब होना है तो, और अगर नहीं होना है तो फिर आप इग्नोर करते रहो। यानी कि जो काम बच्चा अपने दिल से करता है, एक स्टूडेंट पढ़ाई अगर अपने दिल से कर रहा है और उसकी दिली ख्वाहिश है, उसको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी दिली ख्वाहिश नहीं है और आप टीचर के डर से या अपने वालिदैन के डर से पढ़ाई कर रहे हो, फिर कामयाबी मिलना नामुमकिन है। इसलिए अपने दिल से पढ़िए, मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़िए। आज का हमारा टॉपिक है खतूत निगारी। ठीक है, यानी कि लेटर लिखने का तरीका। इंग्लिश में खत को कहते हैं लेटर और खतूत निगारी को हिंदी में कहते हैं पत्र लेखन। यानी कि आप पत्र कैसे लिखोगे। आप मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो, 10वीं 9वीं 8वीं जो भी क्लास में आपसे पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में कि आप लेटर लिखिए अपने बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए दोस्त को, तो आप वो लेटर कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए और हाँ, साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो सबसे पहले लिखना है, यहाँ पर देखो मैं ये लगाना भूल गया, ये बिंदी लगा लो। तो सबसे पहले जो है जिस मौजू को लेकर आप लेटर लिख रहे हो वो मौजू यहाँ पर लिखना है। तो आज का जो मौजू है ये है बड़े भाई की शादी में अपने दोस्त को मदऊ करने के लिए खत। यानी आज का जो लेटर का मौजू है वो है बड़े भाई की शादी में शिरकत करने के लिए अपने दोस्त को खत लिखना है। तो कैसे लिखोगे। ठीक है, तो यहां पर लिखना है इम्तिहानी मरकज। ध्यान दीजिए, ये बोर्ड के एग्जाम में बैठकर आप लेटर लिख रहे हो, उस लेटर के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो इम्तिहानी मरकज यहां पर लिखोगे, जो लाइन खींची हुई है यहां पर क्या लिखना है, इम्तिहानी मरकज। अगर आप वास्तव में अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हो, किसी आप अपने खास यार दोस्त को या अपने रिश्तेदार को, अपने बाप को, भाई को, बहन को अगर सच में लेटर लिख रहे हो तो यहां पर आप जो है इम्तिहानी मरकज नहीं लिखोगे, फिर वो एड्रेस लिखोगे, सही एड्रेस है। और अब यहाँ इम्तिहान में अगर लेटर लिख रहे हो तो फिर यहाँ पर इम्तिहानी मरकज लिखेंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि पेपर में बोर्ड के एग्जाम में एड्रेस लिखना यहाँ पर मना है, अपना एड्रेस आप नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आपने एड्रेस लिख दिया, हो सकता है इसकी वजह से आपका एक नंबर काट दिया जाए। अगर नंबर बचाने हैं और फुल मार्क्स चाहिए तो ध्यान दीजिए, मैं दावे से कहता हूं आपको 100% फुल नंबर मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए हैं जिनको हमने पढ़ाया है, जिनको 100 में से 100 नंबर आए। पिछले साल 10 बच्चों का है 100 में से 100। तो जो टीचर बताए उसको अमल में लाओ और उसको इग्नोर ना करें। अगर टीचर की बताई हुई बातों को अमल में लाओगे तो आप कामयाब होगे, अगर आप इग्नोर करोगे तो आप नाकाम होगे। टीचर आपके लिए एक हीरो है। ठीक है, आपके लिए हीरो है टीचर। वो जो काम टीचर कर रहा है अच्छे काम, उनको अपनी जिंदगी में लाओ अगर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप आजकल तो आपके हीरो है सलमान, शाहरुख और पता नहीं कौन कौन है, उनको आपने अपना मॉडल बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है भाई, आपका कोई अच्छा टीचर है, कोई अच्छा इंसान है जिंदगी में, उसको अपना हीरो बनाइए। ठीक है, कोई इंसान जिंदगी में आगे बढ़ा है, तरक्की की है, किसी ने कोई बुलंद मकाम पर पहुंचा है, ठीक है, उसको अपना हीरो बनाइए। आप हीरो बनाते हो ऐसे लोगों को
जो आपके काम के ही नहीं है, जिनसे आपका फायदा होने वाला नहीं है। भाई हीरो उसको बनाओ अपना जो आपके काम का है, जिससे आपका फायदा हो सकता है, जिससे आप अपनी जिंदगी में तरक्की कर सकते हो। ठीक है। हाँ, हमारी मेवाते जो बच्चे हैं इनके तो भैया हीरोइन है असमीना, इनके रोल मॉडल है। अरे भाई ये बेकार की बातें हैं, इनसे दूर रहो। आप अपनी जिंदगी में उस इंसान को लाओ जो जिंदगी में बहुत तरक्की कर गया और बहुत आगे बढ़ गया, और उससे संपर्क करने की कोशिश करो। मेरा कहना है उससे संपर्क करके ये पता करो कि सर आपने ऐसी तरक्की कैसे हासिल की, आप आगे कैसे बढ़ गए। जो रास्ता वो आपको बताए उस पर अमल करो। तो ध्यान दीजिए, इम्तिहानी मरकज लिख दिया, इसके नीचे लिखना है हमने जो लिखी है तारीख। हाँ, यहां पर डाली हुई 22 जनवरी। आप तारीख अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो तारीख डाली। तारीख अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो तारीख मुनासिब लगे वो डाल दीजिए। ठीक है। हाँ, तारीख जरूर लिखोगे आप इम्तिहान में बैठे हो। अब इसके आगे जो तारीख लिखी हुई इसका आगे यहां पर लिखेंगे मेरे अजीज दोस्त मोहम्मद इरफान। ठीक है। आपने जो खत लिखा है अपने दोस्त को लिखा है, तो वो अपने दोस्त का नाम यहां पर दोगे बिल्कुल ऊपर। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और ये जो खत लिख रहे हो अपने दोस्त मोहम्मद इरफान को लिख रहे हो। और हाँ, जरूरी बात, एप्लीकेशन लिखो चाहे लेटर लिखो, ये बात दिमाग में उतार लो, एक पेज पे आनी चाहिए। जो आपका बोर्ड का एग्जाम की जो कॉपी आती है ना, उसके एक पेज पे आना चाहिए लेटर। ऐसा नहीं कि 2 पेज पे लिखोगे, बिल्कुल गलत, नंबर कट सकता है। एक पेज पे लिखो और लाइन छोड़कर ना लिखिए लेटर को और एप्लीकेशन को, क्योंकि आपने लाइन छोड़कर लिखा एप्लीकेशन या लेटर को तो फिर आप दूसरे पेज पे जाओगे, क्योंकि वो एक पेज पे मुकम्मल नहीं हो पाता है, तो फिर आप दूसरा पेज का सहारा लोगे। इसलिए मेरा कहना है आप लाइन छोड़ के बिल्कुल ना लिखिए। ठीक है। अगर लाइन छोड़ के लिखोगे तो दूसरे पेज पर आपको लिखना पड़ेगा, फिर आपके नंबर कटेंगे। इसलिए बगैर लाइन छोड़े लिखिए। ठीक है भाई, ये ध्यान रखें इस बात को। तो इसके बाद में यहाँ लिखना है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद सलाम के मालूम हो मेरे बड़े भाई जावेद की शादी है। देखिए ये जो 22 जनवरी हमने जो तारीख डाली ना, यहाँ इसके नीचे सलाम लिखा अस्सलाम वालेकुम, तो जस्ट इसके नीचे लिखना। हाँ, ये तो हर लेटर में लिखा जाता है। ये तरीका हर लेटर में अपनाना है आपको, जो रेड पेन से लिखा हुआ है, इसलिए रेड पेन से लिख दिया, हाईलाइट किया है इसलिए हमने इसको। तो इसके नीचे लिखा है बाद सलाम के मालूम हो मेरे बड़े भाई जावेद की शादी 15 जून 2023 को तय हो गई है। ठीक है। लड़की तालीम याफ्ता है। अब तारीख भी यहां पर तुम जो है अपने हिसाब से डाल सकते हो, जो भी आपको मुनासिब लगे। लड़की तालीम याफ्ता है और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, यानी लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है। और इस मुबारक मौके पर मैंने अपने सभी दोस्तों को मदऊ किया, यानी कि इनवाइट किया। इनवाइट को उर्दू में बोलते हैं मदऊ करना और मदऊ को इंग्लिश में इनवाइट करना। और उम्मीद है कि वो सब जरूर आएंगे। आपसे भी गुजारिश है आप जरूर शादी में शिरकत फरमाएं, मुझे बहुत खुशी होगी। यानी आप शादी में जरूर आए, मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेरे खास दोस्त हैं, आपको जरूर आना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो। तो यहां पर नीचे लिखना है, ये जो जिसको भी आपने खत लिखा है तो अपने मतलब उनको सलाम लिखना है। यहाँ पर अपने वालिद को मेरा सलाम कहना, छोटे भाई बहनों को प्यार। ठीक। अब ये जो मैंने लाइन यहाँ डाली है, इस लाइन को यहाँ भी लिख सकते हो आप, इस साइड में, यहां से भी शो कर सकते हो यहां तक, और यहाँ बीच में भी लिख सकते हो, अगर आप चाहें तो बीच में भी लिख सकते हो। ये तरीका अपना सकते हो। ठीक। यहां से लिखोगे इस लाइन को, जैसे हमने लिखा है अपने वालिद को मेरा सलाम कहना और छोटे भाई बहनों को प्यार, तो यहां पर खत्म करोगे, या फिर अगर बीच में से लिखोगे तो यहां पर खत्म कर दोगे।
और जहां पर ये लाइन खत्म हो जाती है, जैसे ये लाइन खत्म हुई, तो वहीं से नीचे से जस्ट इसी के नीचे यहां पर ये लिखना है वस्सलाम, फक्त वस्सलाम, यानी एंड में ये सलाम लिखना है और लेटर पूरा होगा। ठीक है, ये भी हर लेटर में लिखा जाता है। और इसके बाद में तुम्हारा दोस्त। अब तुम्हारा दोस्त यहां पर हमने लिखा अलिफ बा जीम, नाम नहीं लिखा दोस्त का नाम क्या है, क्योंकि ये लेटर वो इस तरीके से लिखा है ना हमने, जो बोर्ड के एग्जाम में जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से लिखा है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम में लेटर नहीं लिख रहे हो और अपने किसी दोस्त को लिख रहे हो, फिर अपना यहाँ पर भाई नाम लिख सकते हो। ठीक है, ये तो सेम वो प्रोसीजर है जो आपको बोर्ड के एग्जाम में अपनाना है। इस तरीके से ये लेटर लिखा है हमने। और अगर आप वास्तव में अपने भाई, अपने बहन, यार, दोस्त किसी को लेटर लिख रहे हो तो आप यहाँ पर एड्रेस लिखोगे, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, तब ये लिख सकते हो। एग्जाम में अलाउ नहीं है। अगर आपने इन तरीकों को नहीं अपनाया एग्जाम में, आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, और याद रखें जिस तरह एप्लीकेशन 5 नंबर की होती है, लेटर भी 5 नंबर का आता है। यहाँ पर मैं नंबर डाल दिया हूं, लेटर 5 नंबर का आता है। और ये तरीका अगर आपने अपनाया, मैं दावे से कहता हूं आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये लेटर आप जो लिख सकते हैं, जो आता है 10th क्लास में भी आता है, 9th क्लास में भी आता है, 8th क्लास में भी आता है। आपसे एग्जाम में लिखने के लिए पूछा जा सकता है। जो खास खास मोस्ट लेटर है मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं। कल इससे पहले जो लेटर पढ़ाया था वो था क्या नाम के, पॉकेट खर्च के लिए लेटर लिखी अपने वालिद साहब को। आज का जो लेटर है आपके सामने है। ठीक है, तो मोस्ट जो लेटर है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन लेटरों को अपनी कॉपी में जरूर लिखें। यहां पर आपने पढ़ लिया तो इससे काम नहीं चलने वाला है, यानी पढ़ने के बाद लिखें जरूर, फिर अपनी कॉपी में बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, ध्यान दें। और हाँ, लिखते वक्त ये ध्यान रखें कि बोर्ड पे हमने किस तरीके से लिखा है, सेम वही तरीका अपनाना है। देखिए जिस तरह ये लाइन बिल्कुल यहां से, देखो यहां से यहां तक लेवल में, और ये लाइन यहां से यहां तक लेवल में, और ये अलग है। तो ये तरीका आपको अपनाना है। और हेडिंग जरूर डालनी है। बगैर हेडिंग के कभी भी ना एप्लीकेशन लिखे ना लेटर लिखे, यानी जिस मौजू को लेकर आप लेटर लिखे, अब वो मौजू ही आप भूल जाओगे डालना तो आपका नंबर कटेगा। इसकी वजह से भी आपका एक नंबर कट जाता है। मान लीजिए आपने ये यहाँ गलती कर दी, एक नंबर इसकी वजह से भी कट जाता है। यहाँ कर दी, इसकी वजह से नंबर कट सकता है आपका, आधा नंबर भी कट सकता है। ठीक है, यहां गलती कर दी, इसकी वजह से भी आपका नंबर कट सकता है। इस तरीके से नंबर कटते रहते हैं। हाँ, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इन चीजों को ध्यान में रख करके आपको लेटर लिखना। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? तो हाँ, इन चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से भी आपका नंबर कट सकता है, इसकी वजह से भी। अब एग्जामिनर जो है एक काटता है, आधा काटता है, वो उसके अपने तरीके से काट सकता है वो नंबर। इसलिए ये 5 नंबर की होती है, ध्यान रखें। और आपने अगर इस तरीके से अगर लेटर लिखा, इंशाल्लाह आपको 5 में से 5 फुल नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे अजीज बच्चों, अगर आपको ये लेटर समझ में आ गया हो तो जरूर हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और किसी भी चैप्टर को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर आप परेशान हैं तो आप हमें जरूर बताएं। इंशाल्लाह उसी टॉपिक के साथ फिर हम हाजिर होंगे। और हमारा काम यही है, जो परेशान तालिब इल्म है उनकी मदद करना। ठीक है, एक दूसरे की मदद करना सीखिए और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए ताकि जो और विद्यार्थी हैं उनका भी फायदा हो सके। क्योंकि दूसरों का सहारा बनना सीखो जिंदगी में। आप दूसरों का सहारा बनोगे तो जिंदगी में कामयाब रहोगे, कामयाब बनोगे, कामयाब रहोगे। क्यों? जब आप दूसरों की हेल्प करोगे। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखें ये बात हमेशा। हाँ, तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।